पाक फौज मौजूदा चैलेंजेस से पूरी तरह से बाखबर है। पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना असाइम नाकाम बनाएंगे, अपनी सलाहियतों में इजाफा जारी रखेंगे। अस्करी क़यादत का आज़म वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आर्मी वॉर गेम्स के इख्तितामी सेशन में शिरकत। ISPR के मुताबिक वज़ीर आज़म को वॉर गेम्स और खतरे के मैदान में पाक फौज की ऑपरेशन तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया जारहियत से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वज़ीर आज़म को ऑपरेशन तैयारियों पर इत्मीनान का इज़हार, खत्ते में अमन स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम बरकरार रखने में मुसल्लह अफवाज के अहम किरदार को तस्लीम किया। सेशन में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और आला सिविल अस्करी हुकाम की पाक फौज का कोई सियासी एजेंडा नहीं, फौज ना तो किसी जमात की मुखालिफ है न तरफदार। तर्जुमान पाक फौज का वाज़े और दो टोक मौक़िफ़। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बानी PTI के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई से मुतालिक सवाल का जवाब देते हुए कहा, फैज़ हमीद केस में जो भी शख्स मुलविस होगा, चाहे उसका कोई भी ओहदा और हैसियत हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आर्मी कानून के तहत कोई भी शख्स किसी फ़र्द या अफराद जो आर्मी एक्ट के ताबे हो उनको अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करेगा, उसके सबूत और शवाहिद हों तो कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। DG ISPR ने कहा, अगर फौज में कोई शख्स अपने ज़ाती मफादात के लिए काम करता है या अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए किसी मखसूस सियासी एजेंडे को परवान चढ़ाता है तो फौज का खुद एहतसाबी का निज़ाम हरकत में आ जाता है। सबूतों की रोशनी में जिम्मेदारों को जवाबदेह होना पड़ेगा। पाक फौज में जारी खुद एहतसाबी का अमल उसकी वाज़ेह दलील है। PTI के इस्लामाबाद जलसे से मुताल्लिक सवाल के जवाब में कहा, यह ज़िला इंतज़ामिया का मामला है। हिम्मत है तो आओ हमसे मुकाबला करो, क्यों मासूम लोगों को निशाना बना रहे हो। बलोचिस्तान पाकिस्तान की जान, आन और शान है। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है, पाकिस्तान में कोई नो गो एरिया नहीं। पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने 46,000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका दहशतगर्दों से क्लियर कराया। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी करने और कराने वालों से आहिनी हाथों से निपटा जाएगा। दहशतगर्दों को अपने किए का हिसाब देना होगा। बलोचिस्तान से मुतालिक एहसास महरूमी का मनफी बयान ये बनाया जाता है। दहशतगर्दी करने या कराने वालों का इस्लाम या बलोचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान और बलोचिस्तान की तरक्की का सफर जारी रहेगा। There is no go area in Pakistan। गुज़श्ता एक माह में ऑपरेशंस के दौरान 90 ख्वारिज को वास्ले जहन्नम किया गया। हुकूमत पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान अच्छे ताल्लुकात हैं। इन दो बरादर पड़ोसी इस्लामी ममालिक में गलतफहमियाँ पैदा करके रखने डाल सकेंगे वो, उनको हम सिर्फ यही कहेंगे कि वो ख्याली दुनिया में रहते हैं। फितनल खवारिज और आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। नई अफगान हुकूमत के आने पर फितनल खवारिज की सहूलतकारी बढ़ चुकी। चाहते हैं अफगान हुकूमत फितनल खवारिज को पाकिस्तान पर फौकियत ना दे। DG ISPR का कहना है कि पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान का बढ़ चढ़ कर साथ दिया। दो बरादर ममालिक में गलत फहमियाँ पैदा करके रखना डालने वाले ख्याली दुनिया में रहते हैं। दहशतगर्दी से निपटने के लिए रोज़ 130 से ज़ायद ऑपरेशन हो रहे हैं। गुज़श्ता 4000 से ज़ायद ऑपरेशन किए गए हैं। ये भी कहा कि मजबूत इंतज़ामी ढांचे के बगैर मईशत तरक्की नहीं कर सकती। फ़ौज ने 100 अरब रुपए ड्यूटीज़ और टैक्सेस की मद में जमा कराए। फ़ौज और उसके इदारों ने 360 अरब रुपए का टैक्स दिया। विफाकी हुकूमत का बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस को खसूसी इख्तियारात देने का फैसला। विफाकी काबीना ने इस्लामी दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरमीम की मंजूरी दे दी। सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूरी दी गई एक्ट में तरमीम के लिए कानून साजी की जाएगी। तरमीम से सिक्योरिटी फोर्सेस को दहशतगर्दी के खिलाफ मुअस्सर ऑपरेशन के लिए कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। मुल्क भर में यौम दिफा आज मिली जोशो जज्बे से मनाया जाएगा। तकरीबात का इनेकाद होगा। शोहदा की यादगारों पर फूल चढ़ाए जाएंगे। मिज़ार कायद और मिज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली होगी। यौम दिफा की मरकजी तकरीब GSQ में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मेहमान खुसूसी होंगे। आर्मी चीफ, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, सुफरा और अरकान असम्बली भी शिरकत करेंगे। मुल्क में आम तातील का ऐलान नहीं किया गया। यौम दिफा पर FCKP नॉर्थ ने खुसूसी नगमा जारी कर दिया।
नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए वसाइल फराहम करना होंगे। सब्र और इस्तेकामत से ही कामयाबी मिलती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गूगल फॉर पाकिस्तान पढ़ो की तकरीब से खिताब। कहा, नए सेक्रेटरी IT की तकर्री का अमल शफाफ तरीके से हुआ। आइंदा 5 साल में IT बरामदात का $25 अरब का हदफ हासिल करना है। डिजिटलाइजेशन से करप्शन का खात्मा, महसूलात में इजाफा और वसाइल का मुअस्सर इस्तेमाल यकीनी होगा। फ्रीलांसर्स को आगे बढ़ने का मौका फराहम करने में आप मुझे प्लान दें ताकि हम मिल बैठकर आगे बढ़ने की हिकमत अमली तय करें। वज़ीर आला पंजाब ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। कमिश्नर ऑफिस डेजी खान में प्रोग्राम की कुरअंदाजी। कामयाब अफराद को 15 सितंबर तक कर्ज की पहली किस्त मिल जाएगी। 15 लाख तक कर्ज लेने पर 7 साल में 14,000 माहाना की किस्त अदा करना होगी। मरियम नवाज ने कहा, प्रोग्राम पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट साबित होगा। पंजाब में पहले और सबसे बड़े स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम का आगाज। वज़ीर आला मरियम नवाज ने डेरा गाजी खान में पायलट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने हर क्लास में जाकर बच्चों को दूध के पैक दिए। वज़ीर आला तलबा के दरमियान जाकर बैठ गईं, तालीम और सेहत बारे दरियाफ्त किया। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने की कोशिशें तेज। हुकूमत और अपोजिशन में राब्ता। स्पीकर चैम्बर में PTI और नून लीग अरकान की मुलाकात। बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, राना सनाउल्लाह और खालिद मकसी की शिरकत। स्पीकर की मौजूदगी में APC बुलाने पर मुशावरत। बलोचिस्तान की सूरत हाल पर इत्तफाक राय पैदा करने की तजावीज़ पर गौर। PTI की हुकूमत और अपोजिशन का मुश्तरका वफ़द अख्तर बैंगल के पास भेजने की तजवीज़। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, मुलाकात का मकसद बलोचिस्तान की सूरत हाल पर बात करना था। हमारे इजलास में फैसला हुआ था हुकूमत से राब्ता किया जाए, बलोचिस्तान पर मुश्तरका इजलास बुलाया जाए। मुश्तरका इजलास 1 दिन में बुलाया जाएगा। हमारे पार्लियामेंट के हवाले से बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कौमी हुकूमत बनाने का मशवरा। कहा, ऐसी हुकूमत बननी चाहिए जिसे एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल हो, PTI और नून लीग की मर्जी भी शामिल हो। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा, मुज़ाकरात किसी न किसी सतह पर हो रहे हैं। मुज़ाकरात की कामयाबी की गारंटी अडयाला जेल के माहौल पर है, वहाँ सख्तियाँ कम करनी पड़ेंगी। अख्तर मेंगल का इस वक्त इस्तीफ़ा हुकूमत नहीं, फेडरेशन के लिए धचका है। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही की लाहौर में मुलाकात हो गई। चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही की मुलाकात में एक दूसरे से गिले शिकवे। शुजात और परवेज़ इलाही का ज़ाती और ख़ानदानी सतह पर मामलात को मिल बैठकर तय करने पर इत्तफाक। शुजात परवेज़ इलाही मुलाकात में सियासी बातचीत नहीं हुई। ज़राए के मुताबिक चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात चौधरी वजाहत हुसैन ने कराई। चौधरी वजाहत ने परवेज़ इलाही को कायल किया। उधर परवेज़ इलाही की अहलिया कैसरा इलाही ने मुलाकात की तरतीब कर दी। कहा, परवेज़ इलाही की चौधरी शुजात से कोई मुलाकात नहीं हुई। कहा, चौधरी वजाहत हुसैन का हालिया असेंबली इलेक्शन में हमारे और हमारे साथियों के साथ शर्मनाक किरदार सबके सामने है। इस्लामाबाद की जिला इंतजामिया ने तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त दे दी। जलसे के लिए NOC जारी। 42 शराइत पर मुश्तमिल NOC जारी किया गया। सुप्रीम कोर्ट नैब तरामीम केस का फैसला आज सुनाएगी। नैब तरामीम कालादम करार देने के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर फैसला सुनाया जाएगा। नैब तरामीम फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर 6 जून को फैसला महफूज किया गया था। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की लाहौर में शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी के घर आमद। शहीद के बुलंद दर्जात के लिए दुआ। आसिफ अली जरदारी ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बहुत से नौजवानों ने जानों का नजराना पेश किया। बेनज़ीर भुट्टो भी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शहीद हुई। वफाकी हुकूमत का आइंदा हफ्ते पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला। वज़ीर आज़म की तमाम इत्तेहादी जमातों के अरकान को इस्लामाबाद में मौजूद रहने की हिदायत। नून लीग समेत तमाम इत्तेहादी जमातों के अरकान को आगाह कर दिया गया।
वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है IMF से कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी के लिए बात आगे बढ़ रही है, एडवांस स्टेज पर है। कर्ज की जल्द मंजूरी हो जाएगी। IMF से कर्ज मंजूरी के लिए अभी खत्मी तारीख नहीं दी जा सकती। रवा माह IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी हो जाएगी। सऊदी अरब से मौखर अदायगियों पर उधार तेल की सहूलत पर बात कर रहे हैं। FBR ने जायदाद की खरीदारी पर मजीद टैक्स आयद कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। फाइलर, डेवलपर्स और बिल्डर्स के प्लॉट और मकान खरीदने पर 3% ड्यूटी आयद। इनकम टैक्स ताखीर से अदा करने वालों पर प्लॉट और मकान खरीदने पर 5% ड्यूटी आयद। नॉन फाइलर्स की जानिब से प्लॉट और मकान खरीदने पर 7% ड्यूटी आयद। डेवलपर्स और बिल्डर खरीदारी के वक्त ये ड्यूटी अदा करने के पाबंद होंगे। स्टेट बैंक ने नई करेंसी नोटों की डिज़ाइनों की शॉर्ट लिस्ट कर लिया। 10 से 5,000 रुपए तक नए नोटों की डिज़ाइन शॉर्ट लिस्ट 10, 20, 100, 500 और 5,000 के नोट पर कायदे की तस्वीर मौजूद। 1,000 के नोट पर लियाकत अली खान के मुक्के का निशान। बरतानिया में तयनात PIA डेप्टी स्टेशन मैनेजर जावेद इकबाल बाजवा की मुलाजमत ख़त्म कर दी गई। साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के भाई जावेद इकबाल बाजवा से FA का जाली सर्टिफिकेट होने पर इस्तीफ़ा लिया गया। तर्जुमान PIA के मुताबिक लाहौर बोर्ड से FA का सर्टिफिकेट जाली साबित हुआ। जावेद बाजवा को मुस्ताफ़ी होने को कहा गया। इकबाल बाजवा को 23 जुलाई को शोकॉज नोटिस दिया गया था। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बशरा बीबी की बरियत का फैसला। रेफरेंस के हतमी फैसले तक महफूज। बशरा बीबी की बरियत का फैसला रेफरेंस के हतमी फैसले के दिन सुनाया जाएगा। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी। महंगी बिजली और लोड शेडिंग नामंजूर। MKM का कराची में के इलेक्ट्रिक ऑफिस के बाहर एहतजाज। फारूक सत्तार ने कहा मुरम्मती काम करना है तो सर्दियों में करें। कुंडा सिस्टम में भी के इलेक्ट्रिक का अमला मिला हुआ है। खबरदार, होशियार। लाहौर में बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाना महंगा पड़ेगा। हेलमेट ना पहनने का चालान 2,000 रुपए। क्रैकडाउन तेज। CTO के अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद। 2 माह में 40,000 मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ कार्रवाई। तीफी भट्ट के भाई के तहफ़्फ़ुज़ात। पुलिस के सब इंस्पेक्टर शकील भट्ट मुअत्तल। ज़राए के मुताबिक तीफी भट्ट के भाई ख्वाजा अज़हर गुलशन की पुलिस अफसरान से मुलाकात। थाना इशरा में शकील भट्ट की मदयत में दर्ज मुकदमे में ख्वाजा अज़हर के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवाई गई। तीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट कत्ल केस में अब तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। पुलिस की ख्वाजा अज़हर गुलशन को जावेद भट्ट के कातिलों को भी जल्द गिरफ्तार करने की यकीन दहानी। हैदराबाद में बिजली ट्रांसफार्मर में खौफनाक धमाके के बाद आग। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बांग्लादेश से शर्मनाक शिकस्त पर वसीम अकरम और कामरान अकमल बरस पड़े। वसीम अकरम ने कहा कौमी टीम जिस तरह हारी उस पर शर्मिंदा हूँ। कामरान अकमल ने कहा ऐसी मायूसकुन कारकर्दगी पहले कभी नहीं देखी। साबिक क्रिकेटर मुश्ताक अहमद की बेटी निकाह के बंधन में बंध गई। तस्वीर वायरल। मुश्ताक अहमद ने बेटी का निकाह खुद पढ़ाया। तकरीब इंतहाई निजी नौयत की थी। करीबी रिश्तेदारों, दोस्तों और क्रिकेटर्स की शिरकत। और GB में रंगारंग जश्न पाकिस्तान पोलो टूर्नामेंट। 15 टीमें इन एक्शन। पहली बार चित्राल की टीम की भी शिरकत। सयाहों की बड़ी तादाद में रुख कर लिया।